तलबा बाइबल क्लास में खुशामदी। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आज हमारा लेसन नंबर 3 है, जिसमें हम कुलसियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का मुताला जो है वो सीख रहे हैं। कुछ बातें वीडियो नंबर 2 में हमने जानी। आज जो बातें रह गई हैं उसको वीडियो नंबर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे। पांचवी बात, दर हकीकत डेकुलिज्म यानी नेकी और बदी पर मबनी फ़लसफ़ा पर इत्मीद रखने वालों को उस दौर के हुक्मरान की तरफ से इजाज़तनामा मिल गया कि वो इस अकीदा का प्रचार और मशक कर सकते हैं। वो इत्मीद रखते थे कि जिस्म बद है, इवल है, लिहाजा इसको सज़ा मिलनी चाहिए, जबकि खुदा की शरीयत और अहकाम की नाफरमानी करने में कोई बुराई नहीं। एक और बात जिस पर हम थोड़ा गौर करेंगे, खुदा के इल्म और वाकफियत से मुनकर लोग जिनको नए अहदनामे में मुखातब किया गया है, हेरेसी बिद्दत की एक इब्तदाई शक्ल थी, ना कि दूसरी और तीसरी सदी ईस्वी की तरह तरक्की याफ्ता निज़ाम की उलझी हुई बिद्दत हेरेसी थी। इस बिद्दत का अक्स कुलसियों के ख़त और यूहन्ना के खतूत के अलावा पहला तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस, तीतुस और पहला कुरिन्थियों के ख़त में भी पाया जाता है। चंद मजीद और बातें इस ख़त के ताल्लुक से हम देखेंगे। पौलुस का कुलसियों को ख़त लिखने का ये मकसद था कि वो उनमें पाई जाने वाली बिद्दत को गलत साबित करे और उसकी तरदीद करे, और जो निशान उसके सामने है उस तक पहुंच सके। पौलुस इस ख़त में मसीह को अनदेखे खुदा की सूरत के तौर पर सरफराज करता है। कुलसियों पहला बाब और उसकी 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। अजीज तलबा जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। कुलसियों पहला बाब और उसकी 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। मसीह खालिक है। कुलसियों पहला बाब उसकी 16वीं आयत। अजीज तलबा अभी हम इस सवाल को पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। कुलसियों पहला बाब और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। कलीसिया का सर, इसका हवाला देखेंगे कुलसियों पहला बाब 18वीं आयत में। अजीज तलबा जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। पौलुस का ख़त कुलसियों के नाम पहला बाब 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, ताकि सब बातों में उसका दर्जा अव्वल हो। मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, कुलसियों पहला बाब 18वीं आयत में हमने देखा। मसीह के बदन में अलहुयत की सारी मामूरी, कुलसियों पहला बाब 19 आयत, कुलसियों दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत। अजीज तलबा जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। इसी के साथ दूसरा वाला भी देखेंगे। अजीज तलबा जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। कुलसियों दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत।
क्योंकि अलहुयत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। सुलह करने वालों, कुलसियों पहला बाब 20 और 22 आयत को हम पढ़ेंगे। इस लिहाज से मसीह मुकम्मल तौर पर काफ़ी है। सफिशिएंट हमें मसीह में मामूरी बख्शी गई है। कुलसियों दूसरा बाब 10 आयत को हम पढ़ेंगे। और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। और फिर कुलसियों में पाए जाने वाली बिद्दत नाकाफी थी। ये एक खोखला, धोखा और फ्रेब देने वाला फलसफा था। कुलसियों 2 बाब 8 आयत को हम पढ़ेंगे। खबरदार कोई शख्स तुमको उस फैलसूफी और ला हासिल फ्रेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनवी इब्तदाई बातों के मुवाफिक है, ना कि मसीह के मुवाफिक। इस फलसफा में पुरानी इंसानियत को काबू में रखने की कोई काबिलियत नहीं थी। कुलसियों दूसरा बाब 23 आयत को देखेंगे। इन बातों में अपनी जात की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फायदा नहीं होता। कुलसियों के खत के मरकजी ख्याल का मतलब मसीह की मुकम्मल मौजूनियत काफी होना का मुवाजना महज इंसानी फलसफा के खोखलेपन से करता है। कुलसियों के खत की बाबत चंद और बातें देखेंगे। तारुफ कुलसियों पहला बाब 1-4, तस्लीमात कुलसियों पहला बाब 1 और 2, शुक्रगुजारी कुलसियों पहला बाब 3 और 8, दुआ कुलसियों पहला बाब 9 और 14, मसीह की सरफराजी या फजीलत कुलसियों पहला बाब 15 और 23 आयत, कलीसिया के लिए पौलुस की मेहनत कुलसियों पहला बाब 24 और 27 आयत, कलीसिया की खातिर खिदमत कुलसियों पहला बाब 24 और 29 आयत, इस खत के पढ़ने वालों के लिए रूहानी फलाह बहबूद कुलसियों दूसरा बाब 1-7 आयत, मसीह के साथ जिंदगी के जरिया इंसानी ज़ाब्तों से आज़ादी कुलसियों 2 बाब 8 और 23 आयत, झूठे उस्तादों से बचने के लिए आगाही कुलसियों 2 बाब 8 और 15 आयत, झूठे उस्तादों को रद्द करने की दरख्वास्त कुलसियों 2 बाब 16 और 19 आयत, बिद्दत का एक तज्जिया कुलसियों 2 बाब 23 तक, पाकीज़ा जिंदगी बसर करने के असूल कुलसियों 3 बाब 1 आयत तक 4 बाब 6 आयत तक, पुरानी इंसानियत और नई इंसानियत कुलसियों तीसरा बाब 1-17 आयत, मसीही शोहर के लिए असूल कुलसियों 3:18 तक कुलसियों 4:1 में, मजीद हदायत कुलसियों 4 बाब 2 और 6, आखिरी सलाम व दुआ कुलसियों 4 बाब 7 ता 18 आयात के अंदर अजीज तलबा आप इनको पढ़ सकते हैं। और आखिर में ये बाइबल मुकद्दस की 51 यानी 52 आयत है, 52 आयत है। ये बाइबल मुकद्दस की 51 किताब है और नए अहदनामा की 12 किताब है। यानी इसका पुराने अहदनामा में जब तरतीब आती है बाइबल मुकद्दस की तो इसका 51वां नंबर है और नए अहदनामा में ये 12वीं किताब है। इस किताब के 4 अबवाब, 95 आयात और 1998 अल्फाज जो हैं वो हैं। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस स्टडी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। खुदावंद आपके साथ, बाप और बेटा और पाक।